एक समय पता है ऐसा आ जाता है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, कभी अपने कमरे की कुंडी लगाकर रो रहे हैं, क्योंकि वो आंसू पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, घर वालों को दिखा नहीं सकते, वरना पूछेंगे क्या हुआ। अब उनको क्या बताएं, यार थक चुका हूं मैं इस जिंदगी में, इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं और रोना आ जाता है। उस बच्चे का हाल समझ पाना बहुत मुश्किल है। अपने ही घर में हर दिन बेइज्जत किया गया, जिसे अपने ही माँ बाप ने या अपने ही घर वालों ने हर दिन किसी दूसरे बच्चे के साथ उसे कंपेयर किया, जिसे अपने ही माँ बाप के मुंह से ये सुनना पड़ा, क्यों पैदा हुआ, तेरे से नहीं हो सकता, तो किसी काम का नहीं। उस दिन उस बच्चे के ना दिल के हाल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन बच्चों में हम सब आते हैं कभी कभी। आपको पता है जब वो बच्चा ये सुनता है ना अपने बारे में, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो दुनिया वालों से तो लड़ सकता है, अपने ही घर वालों से लड़ेगा कैसे? वो समझाएगा क्या उन्हें? कैसे वो अपने आप को हर दिन प्रूव करता होगा उस घर में? सोचिए एक बार। एक झटके में ना मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। फिर मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ, लेकिन उसको पूरा करने का मन नहीं करता। डर का? किस बात का डर है तुम्हें? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए। पढ़ाई छोड़ दी, काम छोड़ दिया, अब घर को नहीं छोड़ता। लुक क्या दे रहा है? चल निकल यहाँ से। क्या कर रहे हो जवान? तुम चुप रहो, तुम्हारे लाड प्यार नहीं बिगाड़ा है इसे। तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो, हम कमा रहे हैं। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? हंसेंगे लोग। कहते ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम लोग उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारे पापा की इनकम जो है वो घर के खर्चों से कम है, तो हम उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं छोटी मोटी नौकरियां करता था। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं? क्या करूं मीना, बता मुझे, मैं क्या करूं? बता। कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? बनेगा बड़ा होकर, कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे, समझे? हमारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? नहीं दिखाई। मनोज आईसीई पहुंच चुका है और उसके बाद एमएनसी में नौकरी लग जाएगी उसकी, तू यहीं रह जाएगा। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? मॉम रैंक, डैड भी रैंक, बेटा लूजर। जिनकी जेब में पैसे ना हो वो आदर्शों की बातें मत करें। अरे क्या तकलीफ है मेरे से? कि तू कामयाब है, खुश, यही सुनना चाहता है ना तू? मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोचा बन जाता है और बॉर्नविटा का डब्बा खत्म हो जाए तो वो दालें रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट, और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा। हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना
हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है। और यार मम्मी पापा ना गुरूर हैं, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। ये कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ इन छोटी छोटी बातों को ना दिल से लगाया जाता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इन छोटी छोटी बातों की कीमत हो, और ये कीमत ना रुपयों पैसों से कई ज्यादा। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हम कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते, जहाँ हमारे माँ बाप कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, या उन्हें हम पे कितना नाज है, कितना गर्व है। जब हमारे माँ बाप को हमसे ये कहना होता है ना कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, तो कभी कभी वो बाजार से आते आते हमारे लिए समोसे या ब्रेड पकौड़े ले आते हैं, खुद भले ना खाते हो। कभी कभी हमारी छोटी छोटी कामयाबियों का शोर ना पूरे मोहल्ले में मचाते हैं मिठाइयाँ बांट। कभी कभी हमारी नजर उतारते हैं, तो कभी कभी खुद हमें मुसीबतों से जूझने के लिए कहते हैं, ताकि हमें ये बता सके कि बेटा जिंदगी में ना कुछ। प्लीज चीजें ना एक्सपीरियंस करो, चाहे तुम्हारी कोई भी फील्ड हो, लिटरली कोई भी फील्ड हो, बस एक्सपीरियंस करो यार चीजें। कभी भी किसी चीज के लिए ऐसे ना मत बोलो कि यार ये चीज मुझे नहीं करनी, ये नहीं कर रही। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और उस चीज को एक्सपीरियंस करो। अगर वो चीज बुरी भी जाती है ना, तो यार तुम 10-5 साल बाद उसको याद करोगे, हंसोगे यार, कितने मजे आएंगे। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि अगर कोई भी मेरे साथ अगर कोई इंसिडेंट पहले हुआ हुआ जिसके अंदर मैं बहुत ही बेवकूफ लग रहा हूँ, तो मैं अब सोचता हूँ अरे यार क्या दिन थे वो, उसमें बड़े मजे आते हैं। तो वो चीज एक्सपीरियंस करो यार, क्या पता कुछ कुछ बाहर आ जाए ऐसा जो तुम्हारी लाइफ ही बदल दे। आपको मिडिल क्लास जिंदगी ने क्या